कमला देवी शहर की सबसे शौकीन और लालची महिलाओं में से एक थीं। उन्हें गहनों का इतना शौक था कि रात को सपने में भी सोने के सिक्के गिनते हुए सोती थीं। दूसरी तरफ उनकी बहू सुमन इतनी बड़ी कंजूस थी कि अगर उसे पसीना भी आता तो वो पंखा नहीं चलाती थी, बल्कि सोचती थी कि पसीने से पोछा लगाकर पानी बचा लेगी। एक दिन कमला देवी को पता चला कि पड़ोस की शर्मा आंटी ने एक नया नौलखा हार खरीदा है। कमला देवी की छाती पर सांप लौट गए। उन्होंने सोचा, मेरे पास शर्माइन से बेहतर हार होना चाहिए। उनकी नज़र सुमन की उस तिजोरी पर गई जिसमें सुमन के पिता ने शादी में दिया हुआ भारी सोने का सेट रखा था। कमला देवी ने एक प्लान बनाया। उन्होंने नाटक शुरू किया। हाय राम, मेरे सीने में बहुत दर्द है, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। सुमन दौड़कर आई। माँ जी, क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाऊं? सरकारी अस्पताल में पर्ची सस्ती बनती है। कमला देवी ने कराहते हुए कहा, नहीं बहू, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। कल रात मेरे सपने में एक बाबा आए थे। उन्होंने कहा है कि अगर घर की लक्ष्मी यानी तुम अपने सबसे भारी सोने के गहने अपनी सास को दान कर दे और सास उसे पहनकर पूजा करे तो ही सास की जान बच सकती है, और तो और वो सोना दुगना होकर वापस मिलेगा। दुगना? सुमन की आंखों में चमक आ गई। कंजूस थी पर पैसे डबल होने का लालच उसे भी था। सुमन ने कुछ देर सोचा। उसका दिमाग कैलकुलेटर की तरह चला। उसने कहा, ठीक है माँ जी, आपकी जान से बढ़कर सोना थोड़ी है, मैं अभी लाती हूँ। कमला देवी मन ही मन लड्डू फोड़ने लगी। उन्होंने सोचा, वाह, आज तो ये कंजूस मक्खी फंस गई। एक बार सोना हाथ में आ जाए फिर मैं कह दूंगी कि बाबा ने सोना वापस करने से मना किया है। सुमन अपने कमरे में गई। कमला देवी बाहर बैठी इंतजार कर रही थी। 10 मिनट बाद सुमन एक लाल मखमली पोटली लेकर बाहर आई। पोटली बहुत भारी लग रही थी। सुमन ने कहा, माँ जी, ये लीजिए, इसमें मेरा सबसे भारी हार और कंगन है। बस आप ठीक हो जाइए। कमला देवी ने झपट कर पोटली ली और अपने कमरे में भाग गई। दरवाजा बंद करके कांपते हाथों से उन्होंने पोटली खोली, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, उनकी चीख निकल गई। हाय, ये क्या है? पोटली के अंदर लोहे के बड़े बड़े नट बोल्ट और बाजार में मिलने वाले 100 रुपए के नकली जेवर रखे थे। साथ में एक पर्ची थी। कमला देवी ने पर्ची पढ़ी। उस पर लिखा था, सासू माँ, मैंने सोचा कि अगर बाबा के पास सच में शक्ति है तो वो इस 100 रुपए के नकली सोने को असली सोना में बदल देंगे। अगर वो असली बाबा है तो आपका सोना भी डबल हो जाएगा और मेरी 50,000 की असली ज्वेलरी भी सेफ रहेगी। रिस्क क्यों लेना? वैसे भी भगवान भाव के भूखे होते हैं, सोने के नहीं। जय माता दी। कमला देवी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उनकी लालच की बीमारी 1 मिनट में ठीक हो गई। बाहर सुमन जोर से चिल्लाई, माँ जी, दर्द कैसा है अब अगर ठीक नहीं हुआ तो नकली जेवर वापस दे दो। कबाड़ी वाला 10 रुपए में दे रहा है उसके। उस दिन के बाद से कमला देवी ने कभी सुमन के जेवरों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बहू कंजूस जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। दूसरों के धन पर नजर रखने से अंत में निराशा ही हाथ लगती है। धन्यवाद। कैसी लगी आपको आज की कहानी? जरूर बताएं।